एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यहाँ मुझसे गलती हो गई है। इस वीडियो में मश्क नंबर 3.1 मैंने लिख दिया था, जबकि ये मश्क नंबर 3.2 का सवाल है। आगे चल के जो भी वीडियो आप देखेंगे उस वीडियो में 3.1 का नज़र आ रहा होगा, तो जहन में आपके होना चाहिए ये 3.1 का सवाल नहीं बल्कि 3.2 का सवाल नंबर 3 है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। चलिए अब वीडियो देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आई एम रफ़ीक मलगानी। आइए तो आज हम 3.1 मश्क का सवाल नंबर 3 हल करते हैं। रियाजी वही जमात दोम की है, ये वाली किताब है, इसी का 3.1 का सवाल नंबर 3। अगर वो कहता है अगर यू और वी के जदरुल मुकाब में तनासब रास्त हो और यू की कीमत 3 और वी की कीमत 27 हो तो यू की कीमत मालूम करें, जबकि वी 64 है। अब यहाँ तक एक हिस्सा बन रहा है सवाल का। पहला हिस्सा यहाँ तक हो रहा है, तो पहले हिस्से को हम हल करेंगे, उसके बाद दूसरे हिस्से को। और दूसरा हिस्सा क्या कहता है, और वी की कीमत मालूम करें जबकि यू बराबर है 5 के। ये दूसरा हिस्सा है, यानी वी की कीमत मालूम करना है। यहाँ पर यू की कीमत उसने दी, वी की कीमत तलाश करनी है। और पार्ट 1 में यानी हिस्सा नंबर 1 में उसने हमें कहाँ गया, वी की कीमत ये है, यू की कीमत मालूम करना है, जबकि वी की कीमत 64 है। अब उसके कहने का मकसद ये है कि ये इन दोनों में तनासब रास्त है और यहाँ यू की कीमत 3 है इस हिसाब से और वी की कीमत 27 है इस हिसाब से। अगर वी की कीमत हम यहाँ 27 की बजाय 64 रखें तो यू की क्या कीमत बन जाएगी। इसी तरीके से वो कहता है वी की कीमत मालूम करें जबकि यू की कीमत 5। यहाँ तो यू की कीमत 3 है, अगर यू की कीमत हम 5 रखें तो वी की कीमत क्या बन जाएगी। हिस्सा नंबर 2 ये है। तो आइए इसको अब हल करते हैं। इंशाल्लाह कोई मुश्किल सवाल नहीं है, हल हो जाएगा जल्दी। ये इन दोनों में तनासब रास्त है, यू और वी के जज़रुल मुकाब में तनासब रास्त है, तो हम इसकी मसावात बना देंगे। यू इस अलामत को मसावी में बदल दें, फिर के ज़र्ब ये वाला कर दें। अब यू बराबर है, इसको जज़र इसका ख़त्म करके इसको क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिखते हैं। जज़र ख़त्म कर दिया गया है, वी लिख दिया गया है, तो वी का क़ुव्वत नुमा क्या बन जाएगा, 1/3। ये जब ब्रैकेट इस जज़र के एवज ये ब्रैकेट लगा दी गई और ये जो 3 है इसको 1/3 लिख दिया गया है। ठीक है, तो आओ अब यहाँ वी की कीमत और यू की कीमत दर्ज करते हैं। वी और यू की कीमत दर्ज करने से यू की कीमत क्या है, 3 है इस तनासब के हिसाब से, और वी की कीमत 27 है। यहाँ कीमतें इसलिए दर्ज कर रहे हैं हम मुस्तकिल यानी के की कीमत तलाश कर सकें। यहाँ के क्या होता है, मुस्तकिल होता है। तो यू की कीमत 3 है, 3 लिख दी गई। इसको नंबर 1 दे दें, मसावात तो बेहतर रहेगा, आगे काम आएगी। यू की कीमत 3 लिख दी गई। के की कीमत चूँकि हम तलाश कर रहे हैं, अब वी की कीमत हमारे पास क्या है, 27 है ना, तो 27 लिख दिया वी की जगह पे, और वी का क़ुव्वत नुमा 1/3 था, तो 27 उसकी कीमत है, इसलिए इसका भी वही रहेगा। तो इस 27 की तरजीह की जाए तो इसको आप समझते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3 क्या बनता है, 27। कितने 3 हैं, 1 2 3, और 3 तो ये लिख दिया बेस, और इसका क़ुव्वत नुमा भी 3, ये तादाद लिख दी 3। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि
3 का कुव्वतनुमा 3 जो कि 27 बनता है, और इस होल का कुव्वतनुमा 1/3 चल रहा है, तो ये 3 आ गया इसी तरफ। 3 मसावी है अब के। ये 3 अब यहाँ पर देखें, ये ब्रैकेट का माना हमेशा ज़र्ब होता है। ये 3 ज़र्ब 1/3, ये कुव्वतनुमा आपस में इनको ज़र्ब के अमल में लिखा दिया जाएगा। यानी ये 3 के साथ 3 कट गया, तो ये के बराबर है, ये कुव्वतनुमा ख़त्म हो गए हैं, तो ये 3 बच गया है। तो अब के को 3 से ज़र्ब दें तो 3 के बन जाएगा। ये पलड़े मैं बदल रहा हूँ ताकि के हमारा इसी साइड पर रहे। इस 3 को इस तरफ लिख दिया। एक के की कीमत 3, ये 3 उठाया, इसका बटा बना दिया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये आपस में कट चुके हैं, तो के की कीमत 1 बन गई। ठीक है, तो के की कीमत यानी मुस्तकिल की कीमत हम तलाश कर चुके हैं, जो कि ए है। अब चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। वो कहता है अगर यू की कीमत मालूम करें जबकि वी की कीमत 64 है। अब यहाँ हम यू की कीमत तलाश करते हैं, तो मसावात नंबर 1 दोबारा लिख देंगे। यू के वी का कुव्वतनुमा 1/3, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी की कीमत 64 हो, ठीक है, तो यू की कीमत का पता चल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे के की कीमत क्या है, मसावी है 1, यानी के की कीमत 1 रखेंगे, और वी की कीमत 64 रखने से तो यू वापस लिखा, इसकी कीमत चूँकि तलाश करना है। के की कीमत हमारे पास है 1, ये 1 रख दी, ब्रैकेट वी की जगह पर 64 रखा, कुव्वतनुमा 1/3 है उसका। अब इसी तरह 64 की भी आप तरजीह करते हैं, यानी इसका मुकाब तलाश करते हैं, ये किस चीज़ का मुकाब है। जैसा हमने 27 का मालूम किया था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ये 4 का कुव्वतनुमा 3 रख दिया जाए तो 64 बनता है। 4 × 4 16, 16 चौके 64, और इस होल का कुव्वतनुमा 1/3 है। अब ये 3 ज़र्ब 1/3 यानी कुव्वतनुमाओं को आपस में ज़र्ब देंगे। ये 3 के साथ 3 कट चुका है, कुव्वतनुमा ख़त्म हो चुके हैं, तो सिर्फ 4 बच चुका है। तो यू की कीमत हमारे पास 4 ज़र्ब ये 1, 4 एकम 4 आ गई। तो ये यू की कीमत हमें हासिल हो चुकी है। अब चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। ये पार्ट 1 था, इसे समझ लो, इसको 1 लिख दो भी ठीक है, नहीं तो ज़रूरी नहीं, चलो लिख देते हैं 1 और 2। अब 2 की तरफ चलते हैं, तो 2 को गौर से देखें, उसकी वजह भी मैं और भी डिटेल आपको बता दूं। फ़र्ज़ किया कल को एग्ज़ाम में सवाल आता है, अगर यहाँ पर आकर रोक देता है वो सवाल को, जबकि वी बराबर 64 के, और वी की कीमत मालूम करें जबकि यू बराबर है 5 के। इसको बिल्कुल वो लिखता नहीं है, पेपर में देता नहीं है, यहाँ पे सवाल स्टॉप कर देता है, तो आपका सवाल ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उसमें ये तब्दीली भी एग्ज़ाम वाला ला सकता है। इसके बाद अगर इन दोनों में तनासब रास्त हो और यू की कीमत 3, वी की कीमत 27 हो, तो ये हिस्सा काट देता है, यू की कीमत मालूम करें जबकि वी इतना, तो के बाद कह देता है वी की कीमत मालूम करें जबकि यू बराबर है 5 के। अब तो 2 हिस्से हैं, 2 पार्ट बन रहे हैं इम्तिहान में। पहला पार्ट भी दे सकता है, वो दूसरा दे सकता है, एक पार्ट छोड़ देता है, एक पार्ट देता है, मिसाल के तौर पर। तो वहाँ पर अगर पार्ट 1 दे, पहला पार्ट दे, तो ये आपका सवाल कंप्लीट है। दूसरा पार्ट दे तो आपने क्या करना है, दूसरे पार्ट्स के लिए फिर से यहाँ से शुरू करना है, के की कीमत तक, यहाँ तक आप
मालूम करेंगे लाजमी। उसके बाद पार्ट यानी वो शुरू करेंगे वी की कीमत तलाश करने के लिए। वो तो मैं अभी हल करता हूँ, बताता हूँ मज़ीद इसको डिटेल जब हल हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। वी की कीमत मालूम करें जबकि यू की कीमत 5 हो। तो आओ लिखते हैं हम, इसी को मैं लिख रहा हूँ, ये वाली मसावात नंबर 1। यू मसावी है के ज़रब वी का कुव्वत नुमा 1/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, के और मालूम क्या करना है हमें, वी। तो यू के की कीमत के मसावी है 1 और यू मसावी है 5 की रखने से कर दो या दर्ज करने से। अब यू की कीमत 5 रखेंगे, ये 5 आ गया। मसावी के की जगह पर कीमत 1 रखेंगे। फिर वी की कीमत 1/3 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये है कि वी की कीमत हमने तलाश करनी है। अब इसी को वी को 1 से ज़रब दे दी जाए पहले, ये चलो ख़त्म करते हैं। तो वी का कुव्वत नुमा 1/3 हो जाएगी। इसको भी मैंने ज़रब दे दी, यहाँ कुव्वत नुमा 1 था, 1 को ज़रब दी 1/3 से, तो 1/3 आ गया। अब मैं पल्ले बदलता हूँ, वी को इस तरफ लाता हूँ, 1/3 मसावी है 5 इस तरफ, क्योंकि वी की कीमत तलाश करनी है। वी को मैं लेफ़्ट हैंड पे रखता हूँ मुतग़य्यर समझ के। तो अब इस क्योंकि हमें वी की कीमत चाहिए, 1/3 ख़त्म करना है। तो अब हम इसका 1/3 कैसे ख़त्म कर सकते हैं। 1/3 तो ये है, अगर इस होल का मैं कुव्वत नुमा 3 ले लूँ तो 1/3 ज़रब ये 3 हो जाएगा, 3 ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह 5 का कुव्वत नुमा भी यकीनी बात है फिर 3 लेना पड़ेगा, तब हमारा तराजू या मसावात मुतवाज़न रहेगी। इसी तरह अब वी का कुव्वत नुमा 1/3 ज़रब ये 3, इसका चूँकि बटा 1 है, 3 से 3 कट गया। तो अब वी की कीमत क्या बच गई, कुव्वत नुमा ख़त्म हो गए तो वी बच गया। और ये 5 को 3 बार ज़रब देना है, यानी 5 का मुकाब है, क्यूब है। 5 × 5 25, या चलो मैं यूँ लिख देता हूँ, 25 × 5 125। 5 का कुव्वत नुमा 3 है तो 3 मरतबा लिखना है। 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो ये वी की कीमत मिल चुकी है और आपका ये सवाल हल हो चुका है। अब यहाँ बात को ख़ास तौर पर समझें, अगर पेपर में आपका सेम इसी तरीके से सवाल आ जाता है तो ये सवाल हल है, इसी तरीके से हल कर सकते हैं आप। अगर वो सवाल में तब्दीली दे देता है कुछ न कुछ, जैसा कि मैंने कहा है पहले, यहाँ आकर सवाल को वो रोक देता है, इसके बाद आगे कुछ नहीं कहता और का लफ्ज़ ये पूरा जुमला नहीं है, तो ये पार्ट 1 है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ तक ख़त्म होगा। यू की कीमत मिल जाएगी आपको, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो ये तब्दील कर दे इस तरह, अगर यू और वी के जज़रुल मुकाब में तनासुब रास्त हो और यू की कीमत 3 और वी की कीमत 27 हो, तो के बाद ये ख़त्म कर देता है। तो के बाद इसको ख़त लिखता ही नहीं है यहाँ तक, यहाँ से इस हिस्से को काट देता है वो, बल्कि और तक काट देगा वो। तो वी की कीमत मालूम करें जबकि यू मसावी है 5 के। तब आपको क्या करना है, अगर वो हिस्सा काट दे, यहाँ से शुरू कर दे सवाल, तब तो आपको यहाँ से शुरू करना है। पार्ट 2 था, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे के यानी मुस्तकिल की कीमत तलाश करने के बाद फिर ये शुरू कर देंगे, ये हिस्सा छोड़ देंगे। ये पार्ट 1 का हिस्सा था। अब मेरा कहने का मकसद ये है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का ये हिस्सा है, के की कीमत तलाश करना ये दोनों का हिस्सा है। यहाँ से यहाँ तक इसका हिस्सा भी है, यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट 2 का भी हिस्सा है। अगर पार्ट 2 अलहदा देगा तो इसको उसके साथ लाजमी शामिल करें। पार्ट 1 दे तो इन दोनों को लिखें। अगर दोनों पार्ट दे दिए है तो ऐसे मुख्तसर कर सकते हो, जैसे मैंने अभी हल कर दिया है।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे सवाल को। अल्लाह हाफिज़।